बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सी एग्ज़ाम। आज की वीडियो पेट्रोल ऑफिसर के टेस्ट की तैयारी के लिए है। वीडियो के शुरू में 20 क्वेश्चंस इंग्लिश से मुतालिक हैं, जिसमें इंग्लिश ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस शामिल हैं, और बाकी क्वेश्चंस नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000 से लिए गए हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, आई शैल गो होम ऑन नेक्स्ट मंडे, डैश हैव यू सीन, What have you seen? He is loved by the people. ये एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है। The Eid dash next week. Eid will be next week. The coat is quite expensive. He is blind of one eye. His words affected my life. When I go swimming, I have to keep my eyes क्लोज्ड अंडर वाटर। ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है। कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक आइडिया इंडिपेंडेंट हो और एक या एक से ज़्यादा जो आइडियाज़ हैं वो डिपेंडेंट हो, यानी वो अपनी एक मुकम्मल जो समझ है वो ना रखते हों, दूसरा जो इंडिपेंडेंट आइडिया है उसकी मदद से उसे समझा जा सकता हो, तो इसे कहते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस होता है एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट आइडियाज़ हों, यानी वो अपना एक मुकम्मल मफहूम रखते हों, उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस की निशानी यह है कि एक आइडिया और दूसरे आइडिया के दरमियान आमतौर पर कॉमा या सेमीकोलन या कॉलन्स होते हैं, तो इससे एक साइन मिल जाता है कि ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। नेक्स्ट है, वी कैन वेट हियर अंटिल रफ़ीक कॉल्स अस। वी कैन वेट हियर कंप्लीट एक आइडिया है, इंडिपेंडेंट आइडिया है, और ये अंटिल रफ़ीक कॉल्स अस ये एक डिपेंडेंट आइडिया है, तो ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है। आइदर द इंजन स्टार्ट्स और वी विल रिमेन हियर ऑल नाइट, इसमें कॉमा का इस्तेमाल हुआ है, ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। माई मदर कुक्ड डिनर वाइल I was doing my homework. Complex sentence. I have brought my umbrella with me in case it rains. Complex sentence. She runs every day, so she is very fit. कॉमा का इस्तेमाल हुआ है। Compound sentence. He got up, walked over to the window and jumped out. ये इसमें सारे सिंपल सेंटेंसेस इस्तेमाल हुए हैं। डू यू वॉन्ट टू गो स्विमिंग टुमारो और वुड यू प्रेफर टू प्ले टेनिस, ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। द स्टूडेंट्स क्लीन्ड अप आफ्टर दे फिनिश्ड द एक्सपेरिमेंट, कंप्लेक्स सेंटेंस। रहीम प्लेज द ट्रम्पेट एंड हिज सिस्टर प्लेज द ज़ैक्सोफोन, ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। The boys did not go the zoo because they went to the park, ये एक complex sentence है। How many times dash told you not to waste your time? How many times your teachers have told you? अब हैं ऑर्डिनेंस के कुछ क्वेश्चंस। चैप्टर 1 ऑफ नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000 इज रिलेटेड विद। नेशनल हाईवे ऑर्डिनेंस जो है इसका चैप्टर 1 किस से मुतालिक है? प्रिलिमिनरी से मुतालिक है। चैप्टर 2 ये लाइसेंसिंग से रिलेटेड है। चैप्टर 3 रजिस्ट्रेशन ऑफ रोड व्हीकल्स। चैप्टर 4 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड व्हीकल्स। चैप्टर 5 ये कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक से मुतालिक है। चैप्टर 6 ऑफेंसेस पेनल्टीज एंड प्रोसीजर से मुतालिक है। चैप्टर 7 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पुलिस फॉर मोटरवे एंड हाईवे, मोटरवे और हाईवे के लिए पुलिस एस्टेब्लिश करने के लिए चैप्टर 7 है। चैप्टर 8 मिसलेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ ड्राइविंग अ मोटरसाइकिल और अ मोटर कार ऑन नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे पे मोटरसाइकिल या मोटर कार चलाने के लिए एज लिमिट है 18 साल, लेकिन अगर
जो ड्राइवर है वो एक पेड एम्प्लॉय हो तो एज लिमिट हो जाती है 21 साल और मैक्सिमम एज लिमिट है 60 साल। 60 साल से अगर एज ज़्यादा है तो हाईवे पे ड्राइव नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डैश इज़ अ व्हीकल डिज़ाइन फॉर द कैरेज ऑफ सिक, वाउंडेड और इनवैलिड पर्सन और एनिमल। ज़ख्मियों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस। What is the minimum and maximum permissible speed limit on the two-lane road in rural areas according to National Highway Safety Ordinance 2000? स्पीड लिमिट कितनी है अगर हाईवे 2 लेन्स पर मुश्तमिल है रूरल एरिया में? रूरल एरिया में हाईवे 2 लेन का है तो स्पीड लिमिट कितनी होगी? 65 से 80 किलोमीटर। और अगर लेन्स 3 हो जाती हैं तो फिर रूरल एरिया में कितनी स्पीड होगी? स्पीड लिमिट है 65 से 90 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ज़्यादा होगी। और अगर लेन्स 4 हैं तो रूरल एरिया में यानी देहाती इलाके में जहां आबादी कम है तो फिर कितनी होगी स्पीड लिमिट? 65 से 110 किलोमीटर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड लिमिट ऑन मोटरवे? मोटरवे अगर रूरल एरिया में से गुजर रही है तो फिर इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक स्पीड लिमिट कितनी होगी? मोटरवे पे स्पीड लिमिट है 65 से 130 किलोमीटर रूरल एरियाज के लिए। The following conditions are necessary in order to drive the vehicle on national highway except following conditions are necessary। ये तमाम conditions necessary हैं सिवाय इसके। अब देखें कौन सी necessary हैं क्योंकि इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ रोड व्हीकल, रोड व्हीकल की रजिस्ट्रेशन। ड्राइवर शुड हैव द ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। शुड फॉलो ऑन द रूल्स ऑफ, यानी नेशनल हाईवे के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना। ये तमाम कंडीशन नेसेसरी हैं। जो लास्ट है वो है द अपीयरेंस ऑफ द व्हीकल शुड बी अट्रैक्टिव, यानी व्हीकल की जो अपीयरेंस है वो अट्रैक्टिव होना ज़रूरी नहीं। नेक्स्ट है द ड्राइविंग लाइसेंस स्पेसिफाई द क्लास ऑफ अ ड्राइविंग लाइसेंस फॉर होल्डर ऑफ अ लाइसेंस विच मे बी फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो स्पेसिफाई करता है लाइसेंस की क्लास को मास वाई इसके, यानी जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो मोटरसाइकिल या लाइट ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस है या हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस है या इनवैलिड पर्सनस कैरेज है तो वो स्पेसिफाई करता है ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन बाईसाइकिल को स्पेसिफाई नहीं करता। द लाइसेंसिंग अथॉरिटी कैन डिस्क्वालीफाई द लाइसेंस ऑफ ए पर्सन इन ऑल द फॉलोइंग केसेस एक्सेप्ट, इन यानी इन तमाम केसेस में जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन इस सूरत में मसवाए इसके, यानी अगर हैबिचुअल ड्रग एडिक्ट है, हैबिचुअल क्रिमिनल है या हैबिचुअल ड्रंकर्ड है तो वो डिस्क्वालीफाई या लाइसेंस कैंसिल कर सकती है अथॉरिटी, लेकिन अपनी मर्जी से, यानी विलिंग टू डिस्क्वालीफाई द लाइसेंस विदाउट एनी रीज़न, यानी किसी रीज़न के बगैर अपनी मर्जी से जो अथॉरिटी है वो लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकती। What is the minimum and maximum permissible speed limit on the 2-lane road in urban areas according to national highway? यानी ऊपर हमने पढ़ा है रूरल एरिया में स्पीड लिमिट्स के बारे में और अब अर्बन एरिया में स्पीड लिमिट्स के बारे में। अगर 2 लेन है अर्बन एरिया में तो स्पीड लिमिट होगी 50 से 70। अगर 3 लेन्स हो जाती हैं अर्बन एरिया में तो फिर 50 से 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी, यानी 10 किलोमीटर ज़्यादा हो गई। अगर 4 लेन है तो 50 से 90 किलोमीटर पर आवर। और अगर मोटरवे पे ड्राइव कर रहे हैं अर्बन एरिया में तो फिर स्पीड लिमिट है 50 से 110 किलोमीटर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पेनल्टी ऑफ ऑल्टरिंग अ लाइसेंस और यूजिंग एन अल्टर्ड और फॉर्ज्ड लाइसेंस, यानी जाली लाइसेंस है फॉर्ज्ड लाइसेंस के लिए पेनल्टी क्या है? 1 से 2000 तक जुर्माना और 6 माह कैद। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पेनल्टी ऑफ टेकिंग व्हीकल विदाउट लॉफुल अथॉरिटी ऑन नेशनल हाईवे? लॉफुल अथॉरिटी नहीं है और आप व्हीकल नेशनल हाईवे पे लेके जा रहे हैं तो उसके लिए आपको पेनल्टी हो सकती है 1 से 2000 तक जुर्माना और 6 माह तक कैद हो सकती है। व्हाट इज़ द पेनल्टी ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू एक्सीडेंट्स वाइल ड्राइविंग ऑन नेशनल हाईवे? नेशनल हाईवे पे एक्सीडेंट होता है तो उस सूरत में आपको 1 से 2000 तक जुर्माना और 6 माह कैद हो सकती है। ये तीनों जो हमने पेनल्टीज पढ़ी हैं वो सेम है। अच्छा,
क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पेनल्टी ऑफ ओवरलोडिंग पैसेंजर्स 30% इन एक्सेस ऑफ परमिसिबल लिमिट ऑन व्हीकल, यानी व्हीकल पर जो आपको इजाज़त मिली है पैसेंजर लोड करने की, अगर आप उससे 30% ज़्यादा ओवरलोड करते हैं तो फिर आपको 1 से 5,000 तक जुर्माना और 1 माह कैद हो सकती है। उसके बाद है व्हाट इज़ द पेनल्टी ऑफ ओवरलोडिंग ऑफ गुड्स 15% इन एक्सेस ऑफ परमिसिबल लिमिट्स ऑन व्हीकल, यानी अगर आप जो गुड्स हैं या अशिया हैं 15% तक आप ज़्यादा या ओवरलोडिंग करते हैं तो उस सूरत में भी आपको सेम पेनल्टी होगी, यानी 1 से 5,000 जुर्माना और 1 माह कैद हो सकती है। व्हाट इज़ द पेनल्टी ऑफ ऑब्टेनिंग और अप्लाइंग फॉर ए ड्राइविंग लाइसेंस विदाउट डिस्क्लोजिंग पर्टिकुलर्स ऑफ एंडोर्समेंट, यानी आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने जो पर्टिकुलर्स दिए हैं या इन्फॉर्मेशन सही नहीं दी तो फिर आपको 500 से 1,000 तक जुर्माना और 6 माह कैद हो सकती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पेनल्टी ऑफ ड्राइविंग ऑन नेशनल हाईवे व्हेन डिस्क्वालीफाई, आप डिस्क्वालीफाई हैं और आप ड्राइव कर रहे हैं नेशनल हाईवे पे तो आपको 1,000 तक जुर्माना और 6 माह कैद हो सकती है। डैश मीन्स एनी व्हीकल दैट इज़ डिज़ाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड फॉर ऑपरेटिंग ऑन रोड इंक्लूडिंग एनिमल ड्रॉन व्हीकल और बाईसाइकिल, यानी कोई भी किसी किस्म की व्हीकल जो कि रोड पे ऑपरेट करने के लिए बनाई गई है उसे कहेंगे रोड व्हीकल। लास्ट क्वेश्चन है डैश मीन्स अ साइन बोर्ड विच पॉइंट्स आउट अ रेगुलेशन डायरेक्शन कंसर्निंग द ट्रैफिक ऑन ए रोड, यानी ट्रैफिक के बारे में जो साइन बोर्ड्स लगे हैं उन्हें कहते हैं रोड साइन। अभी तक के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो पेट्रोल ऑफिसर का जो टेस्ट है उसमें आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।